बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इज इक्वल टू 2 और fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो आपको इस फलन के लिए असांतत्य बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको ये चेक करना है कि यह फलन जो है सतत है या नहीं। ठीक है, तो सतत है या नहीं, ये इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, क्या फलन का मान किसी दिए हुए बिंदु, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए। अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो फलन जो है सतत है, और अगर तीनों बराबर नहीं होते हैं तो फलन जो है वो सतत नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमको x इज इक्वल टू 2 पर जांचना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर फलन, देखिए यहाँ पे दो फलन दिया गया है। एक दिया है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक दिया है 2x माइनस 3। तो x इज इक्वल टू जब हम 2 लेंगे तो फलन कौन सा लेंगे, ये वाला 2x प्लस 3। क्यों? क्योंकि ये वाला फलन तभी लेना है जब आप x का मान चाहे 2 ले लीजिए चाहे 2 से छोटा ले लीजिए। तो हमने तो x का मान 2 रखा है ना, तो फलन क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, 2 x की जगह पे 2 प्लस 3 यानी यह हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h लिखते हैं। तो यहाँ पे तो x का मान 2 दे रखा है उसने, तो 2 माइनस h। ठीक है, और फलन क्या रहेगा, फलन जो होगा ये 2 में से h आप माइनस कर दें, तो 2 में से कोई h की क्वांटिटी चाहे जितनी भी छोटी हो, जितनी भी छोटी से छोटी क्वांटिटी हो, h की जो वैल्यू हो, अगर हम 2 में से वो क्वांटिटी माइनस करेंगे तो x का मान 2 से कम ही होगा, अधिक नहीं होगा। तो x का मान तो 2 से कम हो जा रहा है क्योंकि उसमें से हम लोग h माइनस कर दे रहे हैं। तो फलन कौन सा लेंगे, 2x प्लस 3। इसलिए यह वाला फलन का मान तब लेना है जब x का मान 2 से कम लिया जाए या x का मान 2 के बराबर लिया जाए। तो हमने तो x का मान 2 से कम लिया है ना, तो इसलिए हमारा फलन जो होगा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 x की जगह पे 2 माइनस h रखना है, 2 माइनस h प्लस 3। h की जगह हम लोग 0 रख लेंगे तो 4 3 7। फिर RHL, तो लिमिट ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस h पर फलन, फलन कौन सा लेंगे हम लोग, ये यानी 2x माइनस 3। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, यानी फलन जो है हमारा क्या रहेगा 2x माइनस 3। x की जगह पर क्या रख लेना है 2 प्लस h। ठीक है, x की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 2 प्लस h। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 4 प्लस 2h माइनस 3। ये क्या हो गया,
1। अब देखिए क्या फलन का मान 2 पर, 2 माइनस एच पर और 2 प्लस एच पर तीनों का मान बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अतः शांतत्व का जो बिंदु होगा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पर, नहीं पहले लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F2, अतः यह फलन x इज इक्वल टू 2 पर सतत नहीं है, पर सतत नहीं है। बस देख लीजिए क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर दिया है ना उसी नंबर पे आपको जांचना है कि यह जो फलन है सतत है या नहीं है। तो पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान पहचान लिया कि फलन कौन सा रखेंगे दोनों में से, और फिर उसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया और फिर राइट हैंड लिमिट निकाला गया और ये पाया गया कि यह जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये जो फलन का मान है x इज इक्वल टू 2 पर वो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे, अतः यह फलन जो है क्या है, सतत नहीं है। आगे बात समझ में। अब हम लोग करते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 यदि x लेस देन इज इक्वल टू -3, फिर -2x यदि x का मान -3 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, x का मान -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है, और 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर देन 3। तो देखिए यहाँ पे आपको कहां पर जांच करनी है, तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +3, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x का मान -3 और फिर x का मान -3 से बड़ा 3 से छोटा, फिर x का मान ग्रेटर देन 3, यानी यहाँ पे आपको फलन का मान 2 बार निकालना है, x इज इक्वल टू -3 पर और x इज इक्वल टू 3 पर, और देखना है कि फलन जो है x इज इक्वल टू 3 पर या x इज इक्वल टू -3 पर किस पर सतत है और किस पर सतत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 पर फलन, x इज इक्वल टू -3 पर फलन क्या होगा, -3, देख लीजिए ये वाला होगा, fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पर क्या कर लेना है, -3 रख देना है। तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू, इसमें भी -3 प्लस 3, -3 मॉड में से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +3, और ये तो +3 पहले से है यानी 6, यानी f ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इज इक्वल टू -3 पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं LHL, यानी x इज इक्वल टू -3 -h पर फलन कौन सा लेंगे ये तो पहले पता चले, क्योंकि यहाँ पे 3 फलन दिया हुआ है, उन तीनों फलनों में से आप कौन सा फलन लेंगे। देखिए पहले ये कब लेना है, जब x का मान -3 से छोटा हो या -3 के बराबर हो तब लेना है। तो अभी जो हम लोग x का मान ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, उसमें हम लोग फलन का मान कौन सा लेंगे, देख लीजिए यह जो है ये वाला फलन कब लेना है, जब x का मान -3 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। अब देखिए मान लीजिए हमने रखा -3 और -2, तो कितना हो जाएगा, -5,
तो ये तो -3 से छोटा हो गया ना। अगर हम इस तरह कर ले -3 + 2 तो ये क्या हो जाएगा -1, जो कि -3 से बड़ा हो जा रहा है। यानी यह जो फलन है -3 - h, यह क्या हो जा रहा है -3 से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो -3 से छोटा हो जा रहा है तो हम लोग फलन कौन सा लेंगे देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग फलन जो लेंगे ये -2x लेंगे। ठीक है, तो चलिए फलन -2x लेते हैं। सॉरी रुक जाइए। देखिए यहाँ पे फलन का मान जो है fx तो हमने ले लिया कि mod x + 3 कब लिया जाएगा जब x का मान -3 से छोटा हो या -3 के बराबर हो। तो हमने तो x -3 लिया है यानी -3 के बराबर है तब के लिए लिया गया है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -3 - h, तो ये वाला फलन कब लेना है जब x का मान -3 से छोटा हो और -3 के बराबर हो। यानी फलन क्या रखा जाएगा fx यहाँ पे लिख लीजिए fx mod x + 3। ठीक है, तो लिमिट हम लोग निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 - h, तो फलन क्या हो जाएगा फलन हो जाएगा ये mod x + 3। mod x की जगह हम लोग क्या रखेंगे -3 और -h, तो -3 -h रखोगे तो क्या हो जाएगा देख लो, माइनस कॉमन ले लीजिए और 3 + h + 3। तो ये जब मॉड के बाहर निकलेगा, मॉड के बाद जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 + h और +3, h की वैल्यू 0 रख लीजिए 6। ठीक है, अब RHL निकालेंगे RHL, तो RHL क्या हो जाएगा x = -3 + h पर फलन fx का मान क्या हो जाएगा -2x, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h और फलन क्या हो जाएगा -2x। तो इसके लिए हम लोग रख ले h, x की जगह पे क्या रखा जाएगा -3 और +h, तो क्या हो जाएगा +6 और -2h, तो इसकी वैल्यू 0 यानी 6। अतः x = -3 पर फलन सतत है, सतत है। इसी तरीके से हम लोग x = 3 पर निकालेंगे। अभी तो हमने क्या निकाला x = -3 पर निकाला है, अब x = 3 पर निकालेंगे। ठीक है, तो x = 3 पर फलन, 3 पर फलन क्या हो जाएगा ये वाला मान 6x + 2 कब लेना है जब x का मान 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। तो हम लोग fx क्या ले लेंगे 6x + 2, तो f3 यानी यहाँ हो जाएगा 6 × 3 + 2, 6 × 18 2 20, इसकी वैल्यू आ गई 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम थोड़ा शॉर्टकट में कर दे रहे हैं इसलिए कि जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h, इस केस में फलन क्या हो जाएगा यह जो मान है 3 से छोटा है यानी फलन ये वाला होगा -2x, क्योंकि -2x कब लेना है जब x का मान -3 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, तो ये फलन रहेगा। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट रख लेंगे -2x, x की जगह पे रखा जाएगा 3 - h, 3 - h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 2h, तो h की जगह हम लोग 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा -6। और अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा देख लीजिए RHL
RHL, तो RHL निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पहले फलन कौन सा लिया जाए ये डिसाइड कर लीजिए। तो फलन 6x + 2, इसलिए कि यह वाला फलन कब लेना है, जब x का मान 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। तो 3 के बराबर फलन हमने लिया हुआ है 6x + 2, और 3 से छोटा तो फलन है हमारा -2x, और 3 से बड़ा यानी फलन रहेगा 6x + 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ पे रखा जाएगा 3 + h, और फलन क्या रख लेंगे तब 6x + 2, 6x + 2 यानी x की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा 3 + h, x की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 3 + h, तो वो रख लीजिए 6, और यहाँ हो जाएगा 3 + h + 2, इट मीन्स 6 18 + 6h + 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भी मान आ गया आपका 20। तो देखिए तीनों मान तो बराबर आ नहीं रहे, एक जगह आ रहा है 20, एक जगह आ रहा है -6 और एक जगह आ रहा है 20। फलन x मतलब कुल मिलाकर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर नहीं हो रहे, साथ में यह भी जो है बराबर नहीं हो रहा है, अतः यह फलन x 3 पर सतत नहीं है। लिख लेंगे एक लाइन, सिंस LHL not equal to RHL not equal to f of 3, अतः यह फलन x 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। आगे बात समझ में, तीनों की वैल्यू बराबर नहीं हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और x 3 पर फलन का मान जो है बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह फलन x 3 पर सतत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इधर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देख लीजिए ये अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा है नीचे वाला लाइन, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, fx = mod x by x यदि x not equal to 0, और fx = 0 यदि x = 0, यानी यहाँ पे यह वाला फलन कब लेना है, जब x का मान आप 0 के बराबर नहीं लेंगे, यानी x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है 0 से छोटा भी हो सकता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फलन रहेगा, राइट हैंड लिमिट में भी यही फलन रहेगा, लेकिन x = 0 पर फलन का मान क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x = 0 पर फलन का मान क्या होगा fx = 0, यानी f 0 पर फलन का मान कितना आ जाएगा 0। अब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि x के स्थान पर हमको 0 से कोई छोटा नंबर रखना है, यानी 0 - h रखेंगे, ठीक है। x = 0 - h पर फलन क्या होगा, यही रहेगा fx = mod x by x, ठीक है। तो हम लोग अब रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अब x होता है ना, लेकिन x नहीं रहेगा वहां पे, क्या हो जाएगा 0 - h, और फलन जो है हमारा वो क्या है mod x by x, हम लोग मान रख लेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे देखिएगा, पहले 0 से ये छोटा है तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी -x, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1, मतलब ये है कि mod x बराबर -x जब x <0 हो तब, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया -1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL x = क्या रखा जाएगा 0 + h पर फलन क्या रहेगा, तभी भी यही रहेगा, ये mod x by x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, फलन क्या हो जाएगा, मॉड x बाई x। जब हम लोग x की वैल्यू 0 से बड़ा ले रहे हैं तब मॉड x का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बाई x, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F0, अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। देख लीजिए यहाँ पे -1 आया है, यहाँ पे +1, तो पहले तो लेफ्ट और राइट ही बराबर नहीं है, फिर f0 की वैल्यू भी बराबर नहीं है, इसलिए फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, ये फलन कब लेना है, जब x का मान हम लोग 0 से छोटा लेंगे, यानी यह क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन ये यूज होगा। और ये वाला कब लेना है, जब x का मान 0 के बराबर लेंगे या फिर 0 से बड़ा लेंगे। अभी बात समझ लें, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, यानी f0 पर फलन का मान कितना आ जाएगा, -1। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x की जगह पे आप क्या रखेंगे, 0 माइनस h पर फलन कौन सा लेंगे आप, ये बताइए पहले कि x इज इक्वल टू, अगर आप 0 माइनस h रखते हैं तो वैसे स्थिति में फलन क्या लेंगे, तो हम लोग ये लेंगे, क्योंकि ये वाला फलन कब लेना है, जब x का मान 0 से कम रखेंगे तब। तो ये हमारे पास fx की वैल्यू हो जाएगी x बाई मॉड x, ठीक है। तो अब हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, फलन क्या हो गया, x बाई मॉड x, ये हो जाएगा x बाई माइनस x, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1। मतलब ये है कि मॉड x का मान किसके बराबर हो रहा है, -x के बराबर, जब x लेस देन 0। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL x इज इक्वल टू 0 प्लस h पर फलन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस h रखने पर ये हो जाएगा -1, क्योंकि ये वाला मान कब लेना है, जब x का मान 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी लिमिट 0 प्लस h, फलन क्या हो जाएगा, x बाई मॉड x, ये हो जाएगा x बाई x, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, fx की वैल्यू ये नहीं रखनी है, fx की वैल्यू -1 रखनी है। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, यानी फलन का मान तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। आगे बात समझ में, यानी क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत नहीं है, लेकिन वही अगर फलन इस तरह का दिया है तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको वही करना है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन की सांतत्व की जांच करनी है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पर फलन के सांतत्व की जांच करनी है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर फलन, पहले फलन डिसाइड कर लीजिए कि जब हम लोग x का मान 1 लेंगे तो कौन सा फलन लेंगे। देख लीजिए ये वाला x प्लस 1 कब लेना है, जब x का मान 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो तब लेना है, ठीक है। रुकिए माइक,
चलिए, तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब हम लोग x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान निकाल ले, तो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, x इज इक्वल टू 1 माइनस h पर फलन, एफ एक्स पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या रखेंगे, फलन का मान एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा लिया गया है, x का मान 1 से छोटा लिया गया है, तो 1 से छोटा के लिए फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x की जगह पर आपको 1 माइनस एच का होल स्क्वायर पुट कर देना है। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। तो अब हम लोग 0 रख देंगे x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब हम लोग RHL निकालेंगे, RHL x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पर फलन, x की जगह पे क्या रखना है, 1 से थोड़ा सा बड़ा मान रखना है, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए फलन कौन सा है, देखिए ये x प्लस 1, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, फलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ना x प्लस 1, तो x की जगह पे क्या रखना है आपको, 1 प्लस h, अब प्लस 1, h की जगह 0 रख देंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2। सिंस LHL is equal to RHL is equal to f of 1, ये तीनों मान क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, अतः x is equal to 1 पर फलन सतत है, यानी असांतत्य के लिए कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि फलन तो सतत हो गया। अब बिल्कुल वही सवाल यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 2 पर जांचना है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर फलन क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 2 पर, तो ये वाला मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कब लेना है, जब x का मान 2 से छोटा लेंगे तब, या 2 के बराबर लेंगे तब। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3, तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स, चलो एफ एक्स रख लिया जाएगा या रहने दीजिए, डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3, तो x की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब का मतलब हो गया 8 माइनस 3, इट मीन्स 5। अब LHL पर यानी x की जगह पे क्या रखना है, 2 माइनस h पर फलन का मान एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2 से थोड़ा सा कम हम लिए, x का मान जो है 2 से कम लिया गया है, तो तभी भी फलन यही रहेगा एक्स क्यूब माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, एक्स क्यूब माइनस, तो 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3, तो 2 माइनस h का क्यूब का फॉर्मूला रख लीजिए, a क्यूब 2 का क्यूब माइनस b क्यूब h का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, और ये माइनस 3। अब देख लीजिए 8 माइनस एच क्यूब 3 इंटू 4 हो जाएगा 12h प्लस 6h स्क्वायर माइनस 3, h की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 3 यानी 5। अतः नहीं, सिंस LHL is equal to RHL is equal to f of 2, अतः x is equal to 2 पर
x इज इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, तीनों मान समान आ गए ना, यहाँ भी 5 आया है, यहाँ भी, अभी तो हमने सिर्फ LHL निकाला है, RHL अभी हमारा बाकी है। RHL, तो RHL निकालेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा, 2 प्लस h पर फलन का मान, फलन fx बराबर, देखिए 2x की वैल्यू अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, तो जब 2 से बड़ा लेंगे तो फलन का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, यानी x की जगह पे क्या रखना है, 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिख रहा है, f 2 प्लस h, और x की जगह पे क्या रखा जाएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4h प्लस 1, अब लिमिट पुट कर देंगे h की जगह 0, तो 4 प्लस 1 यानी 5, सिंस LHL is equal to RHL is equal to f of 2, ये तीनों मान किसके बराबर हो जा रहे, 5 के बराबर, अतः x is equal to 0 नो 2 पर फलन सतत है, यानी असांतत्य के लिए कोई बिंदु हमारे पास नहीं है, क्योंकि फलन जो है वो क्या हो गया, सतत हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 यदि x लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी जब x की जगह आप 1 रखेंगे तब भी यही फलन लेंगे, और जब x की जगह आप 1 से कोई छोटा नंबर यानी 1 माइनस h रखेंगे तब भी यही फलन होगा। लेकिन जब x से आप कोई बड़ा मान रखेंगे, मतलब 1 से बड़ा मान यानी 1 प्लस h रखेंगे, तब फलन ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जांचते हैं क्या है ये। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या होगा, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1, तो f1 पर हम लोग फलन क्या निकालेंगे, x टू द 1 टू द पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर 10 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब LHL निकालेंगे, यानी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस h पर फलन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा नंबर लिया गया है, तो 1 से छोटा के लिए भी यही फलन रहेगा। ठीक है, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, लिमिट अब हम लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h, और फलन हमारे पास क्या रहेगा, 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे x टू द पावर 10 माइनस 1 को, तो आप कुछ भी कर लीजिए, h कुछ भी आप करेंगे तो x टू द पावर कुछ भी आप रखेंगे तो क्या रख लेंगे, देख लीजिए, अगर आप इसको फैक्टराइज भी कर दे तो फैक्टर तो खैर इसका 1 x टू द पावर 1 माइनस h 1 से छोटा है तो भी यही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग मतलब 10 के पावर पे इसको हम लोग फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का मान यहीं पे रख देते हैं, तो 1 माइनस 0 टू द पावर 10 माइनस 1, तो 1 के पावर 10 माइनस 1, यानी इसका भी वैल्यू आ गया 0। फिर राइट हैंड लिमिट RHL x इज इक्वल टू 1 प्लस h पर फलन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू ये लेंगे x स्क्वायर, तो रख लीजिए, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना फलन का मान, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर है,
तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एच की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 0 यहाँ पे आ गया 1। तो देखिए ये तीनों मान बराबर नहीं हो रहे हैं। फलन का मान x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू जो आ रही है बराबर नहीं आ रही है। अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, असतत है, सामतत्व का कोई बिंदु ही नहीं है। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल नॉट इक्वल टू, LHL और RHL इक्वल नहीं है और किसके इक्वल नहीं है, f ऑफ 1 के, अतः उसके इमेज के। x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं। आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल इसी तरह आपको करना है। x इज इक्वल टू 1 पर आपको फलन की जांच करनी है। तो हमारे हिसाब से ये आप आसानी से लगा सकते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कर दिया जाए, चलिए कर लीजिए। x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx बराबर, देखिए ये होगा x प्लस 5, x प्लस 5। तो x की जगह पे 1 रख लीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। LHL यानी x की जगह क्या रखना है 1 माइनस h पर फलन fx का मान कितना हो जाएगा, x 1 से छोटा हो गया है तो 1 से छोटा के लिए भी यही रहेगा x प्लस 5 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू x प्लस 5 है ना, तो x की जगह पे क्या रखना है 1 प्लस 1 माइनस h और प्लस 5, h की जगह 0 रख लीजिए 6। और फिर RHL x इज इक्वल टू 1 प्लस h पर फलन क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू ये लेंगे x माइनस 5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा x की जगह 1 प्लस h रख लीजिए और माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 5 इट मीन माइनस 4। देखिए LHL और RHL दोनों के बराबर नहीं है, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू, ये दोनों तो पहले ही बराबर नहीं है f ऑफ 1 के, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं। आगे बात समझ में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 और आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। 16 हम आपको नहीं बताएंगे, इसी तरह है आप वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 14 और 15 बिल्कुल सेम है, 16 भी इसी तरीके का है जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो हम 2 बता दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 फलन दिया है, 3 4 और 5 और नंबर क्या क्या दिए हैं 0 1 1 3 3 10, मतलब कुल मिला के 0 1 3 और 10 4 नंबर दिए हैं। यानी आप 4 नंबरों पे फलन की जांच करेंगे नहीं, आपको फलन की जांच जो है, देखिए 0 पे क्या दिया है x का मान 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे 0 से बड़ा के लिए बस दे दिया है कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब हम लोग ये फलन लेंगे, या 0 के बराबर होगा तब हम लोग ये फलन लेंगे। राइट हैंड लिमिट तो दे दिया है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लिए नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग 0 पे इसकी जांच नहीं करेंगे। लेकिन 1 के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट दिया है, 10 के लिए भी लेफ्ट और राइट दोनों, सॉरी 3 के लिए भी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों दिया है। लेकिन 10 पर ये कब यूज करना है, जब x का मान 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, 10 से छोटा या 10 के बराबर, यानी x इज इक्वल टू 10 पर फलन का मान दिया है और x इज इक्वल टू 10 माइनस h पर फलन का मान दिया है, लेकिन 10 प्लस h पर कौन सा फलन लेंगे इसके बारे में नहीं कहा गया है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट दिया है और x इज इक्वल टू 10 पर
दिया हुआ है, लेकिन x इज इक्वल टू 10 प्लस h पर फलन का मान नहीं दिया है, यानी आप 10 पर भी इसका जांच नहीं करेंगे। किस पे करना है? 1 पे और 3 पे, दो नंबरों पे आपको जांचना है कि फलन सतत है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जांचते हैं। पहले हम लोग जांचेंगे x इज इक्वल टू 1 पर फलन, x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो जाएगा? देखिए ये कब लेना है? जब x का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। तो हमने तो x इज इक्वल टू 1 लिया है ना, तो फलन का मान आ जाएगा 3। ठीक है, यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू आ गया 3। फिर LHL निकालेंगे, LHL, तो LHL के लिए क्या हो जाएगा? देखिए x इज इक्वल टू 1 माइनस h पर फलन, 1 माइनस h पर फलन क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ये कब लेना है? जब x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, तब यही लेना है। तो हमने तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस h लिया है, यानी 1 से छोटा लिया गया है। तो 1 से छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू 3, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू 3, इसका मान 3 आ गया। RHL x इज इक्वल टू 1 प्लस h पर फलन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 प्लस h लिया गया है, यानी जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी है, देखिए ये वाला मान कब लेना है? जब x का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, यानी आपको लेना है fx इज इक्वल टू 4। तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा? 1 प्लस h, फलन क्या हो जाएगा? 4। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ 3 मिला है, यहाँ 3 मिला है, लेकिन यहाँ 4 हो गया है। LHL लिखेंगे पहले, सिंस LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू f ऑफ 1, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। आगे बात समझ में? अब ये नहीं हो पाएगा हम लोग को, अब इसको बाद में करेंगे। अभी हम लोग इसी का, अभी तो हमने x इज इक्वल टू 1 पर जांच किया है ना, अब हम लोग x इज इक्वल टू 3 पर जांच करेंगे। x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान क्या हो जाएगा? 3 पर। देखिए ये वाला मान कब लेना है? जब x का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। और ये 5 कब लेना है? जब x का मान 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। ठीक है, x का मान 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो, तब हमको fx का मान लेना है 5। तो ये तो 5 हो गया, यानी f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। LHL यानी x इज इक्वल टू 3 माइनस h पर फलन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस h, यानी x का जो मान है वो हम 3 से छोटा ले रहे हैं, 3 माइनस h रख रहे हैं, तो 3 से छोटा के लिए फलन ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो fx इज इक्वल टू हो गया 4, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 माइनस h, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हम लोग निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए हम रखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस h पर फलन कितना हो जाएगा? fx इज इक्वल टू, x का मान 3 से बड़ा हो गया है, तो 3 से बड़ा के लिए ये रहेगा। देखिए ये कब लेना है? जब x का मान 3 से बड़ा रहेगा या 3 के बराबर रहेगा, 10 से छोटा रहेगा या 10 के बराबर रहेगा। तो 3 x का मान 3 से बड़ा है, x इज इक्वल टू, x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, तब हमको ये मान लेना है। तो 3 से x की वैल्यू अभी 3 से बड़ी हो गई है, तो फलन क्या ले जाएगी? 5। fx इज इक्वल टू 5। एक बार तो फिर से चेक कर लीजिए, 3 पर फलन का मान क्या ले जाएगा?
तो ये वाला इसलिए कि यह कब लेना है, जब x का मान 3 से बड़ा हो या फिर 3 के बराबर हो, तब हमको 5 है। तो ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, 3 से छोटा है तो 3 से छोटा ये वाला फॉर्म लिया जाएगा, और ये वाला फिर RHL यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जा रही है, 3 प्लस एच, तो ये वाला ये मान कब लेना है, जब x का मान 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। तो यहाँ तो 3 से बड़ा लिया गया है, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखिए क्या तीनों मान बराबर आ रहे हैं, नहीं अब तक नहीं लिखेंगे, सिंस LHL not equal to RHL not equal to f of 3, अतः x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं। हो गया, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 16 आप खुद कर लीजिएगा, इसलिए कि जिस तरह से 14 और 15 करना है बिल्कुल उसी तरह से 16 भी करना है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, डू योर सेल्फ। अभी हमने जैसे आपको 14 बताया, बिल्कुल उसी तरह 15 करना है और बिल्कुल उसी तरह 16 करना है, तो आप ये खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 15 पे करते हैं। यहाँ पे देखिए दो नंबर है 0 और 1, तो आपको फलन की जांच 0 और 1 पे करनी है। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू क्या लिया जाए, देखिए 0 पर ये रहेगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू 0 कब लेना है, जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो फलन क्या लेना है, fx इज इक्वल टू 0, यानी f 0 पर फलन का मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर LHL निकालते हैं, यानी x इज इक्वल टू 0 माइनस एच पर फलन क्या हो जाएगा, देखिए x का मान 0 से छोटा है तो ये वाला 2x, तो 2x यानी आपको क्या कर देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, 2x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। फिर RHL x इज इक्वल टू 0 प्लस एच पर फलन क्या रखेंगे, fx इज इक्वल टू, देख लीजिए 0 से बड़ा है ये नंबर, तो ये रखेंगे, ये कब रखना है, जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, या फिर 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू 0, सिंस LHL is equal to RHL is equal to f of 0, अतः x is equal to 0 पर फलन सतत है, फलन सतत है। हो गया, चलिए अब x is equal to 1 पर, x is equal to 1 पर फलन क्या हो जाएगा, देख लीजिए fx is equal to, देखिए 1 0 ही रहेगा, इसलिए कि यह मान fx is equal to 0 कब लेना है, जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, तब ये हमको लेना है। तो इसका मान कितना आ गया 0, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब LHL यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस h पर फलन fx का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस h, 1 से छोटा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि ये मान कब लेना है, जब x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, तब लेना है। तो इसकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू 0। फिर RHL x इज इक्वल टू 1 प्लस h पर फलन fx इज इक्वल टू, x का मान 1 से बड़ा हो जा रहा है, तो 1 से बड़ा के लिए हम लोग क्या लेंगे 4x,
तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज 1 प्लस h, क्या हो जाएगा 4x, तो 4 और x की जगह 1 प्लस h की जगह 0 यानी 4, तो सिंस x तीनों मान बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं, हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 15 आपका सॉल्व हो गया। 16 बिल्कुल आप खुद इसी तरीके से 16 भी आप खुद से कर सकते हैं।